तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली में बन रहे हज हाउस का विश्व हिंदू परिषद ने किया विरोध, कहा दिल्ली को नहीं बनने देंगे जिहादियों की राजधानी। केजरीवाल को भी दे दी है जान से मारने की धमकी, बढ़ गई है एक बार फिर से भाजपाइयों की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में 16 मस्जिदों से हटेंगे लाउड स्पीकर। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 16 मस्जिदों को लाउड स्पीकर पर हलफनामा दाखिल करने का आदेश किया जारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस का भी ट्विटर अकाउंट हुआ लॉक। पार्टी बोली बीजेपी के दबाव में ट्विटर कर रहा है हम पर गलत कार्रवाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अफगानिस्तान में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। मोदी द्वारा दिए गए तीनों हेलीकॉप्टरों पर तालिबानियों ने किया कब्जा, एयरवेज छोड़कर भागी अफगानी वायुसेना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आप नेता संजय सिंह ने योगी को दी धमकी, कहा मेरा एनकाउंटर करा दे योगी, लेकिन मैं भ्रष्टाचारियों को पहुंचाकर रहूंगा जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के बाद अब गुजरात में भी ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में बन रहे हज हाउस का विश्व हिंदू परिषद ने किया विरोध, कहा दिल्ली को नहीं बनने देंगे जिहादियों की राजधानी। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के द्वारका सेक्टर में हज हाउस के निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को चेतावनी दी है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि सरकारी भूमि पर सरकारी पैसे से हज हाउस नहीं बनाने दिया जाएगा। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि दिल्ली को जिहादियों की राजधानी हम किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे। विश्व हिंदू परिषद ने आगे कहा है कि सीएम केजरीवाल उत्तर प्रदेश जाकर अखलाक और अन्य जिहादियों पर तो दिल खोलकर पैसा खर्च करते हैं, किंतु जिहादियों के शिकार हुए अंकित शर्मा, रिया गौतम, रतन लाल, डॉक्टर पंकज नारंग और अंतिक सक्सेना जैसे उन्हें लोग दिखाई नहीं देते। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने आगे कहा है कि कोरोना संक्रमण के दौरान अनस मुजाहिद डॉक्टर की मौत हुई थी, उसे 1 करोड़ रुपया केजरीवाल ने दिल्ली में दिया, लेकिन दिल्ली में हजारों हिंदू डॉक्टरों की मौत हुई, लेकिन उनको एक भी रुपया केजरीवाल ने नहीं दिया। विश्व हिंदू परिषद ने केजरीवाल को औरंगजेब बताया और कहा है कि दिल्ली में मुसलमानों के वोट लेने के लिए केजरीवाल ये गलत काम कर रहे हैं। तो किस तरह से दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद मुसलमानों के निर्माण कार्यों का विरोध कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में 16 मस्जिदों से हटेंगे लाउड स्पीकर। कर्नाटक हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक की 16 मस्जिदों को आज इसी को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। इसमें मस्जिदों से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है। भैया आपको बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी नेता सहित कई हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया था कि इन मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं इनकी वजह से प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण होता है, इसलिए इन मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाया जाए। इसी पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 16 मस्जिदों को नोटिस जारी कर दिया है और लाउड स्पीकर बजाने पर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। अब देखते हैं कि कर्नाटक उच्च न्यायालय इन मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाता है या फिर इनकी आवाज़ कम करवाता है। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में बताएं कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटने चाहिए या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत को लगा अफगानिस्तान से बड़ा झटका। भारत द्वारा दिए गए हेलीकॉप्टरों पर तालिबानियों ने किया कब्जा, एयरवेज छोड़कर भागी अफगानी वायुसेना। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को मोदी सरकार को तालिबान ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों भारत सरकार की तरफ से 3 अटैक हेलीकॉप्टर वायुसेना को अफगानिस्तान की एक गिफ्ट में दिए गए थे। अब इन तीनों हेलीकॉप्टरों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और एयरवेज छोड़कर अफगानी वायुसेना भाग गई है। भैया आपको बता दें कि अब तालिबान ने एयरबेसों पर कब्जा कर लिया है, जिससे पूरी दुनिया में खतरा का माहौल मंडराने लगा है कि अगर इन्होंने एयरबेसों से हेलीकॉप्टरों द्वारा बमबारी किसी भी देश पर कर दी तो हालात बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे और अधिक लोगों की हत्या होगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बुरी तरह से भारत को झटका लगा है और साथ में अफगानिस्तान की वायुसेना को भी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस का भी ट्विटर अकाउंट हुआ लॉक। पार्टी बोली बीजेपी के दबाव में ट्विटर कर रहा है कार्रवाई। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक होने की घटना के बाद गुरुवार को कांग्रेस का भी आधिकारिक ट्विटर हैंडल आज लॉक हो गया है। ये जानकारी कांग्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी है। इसके साथ ही पार्टी ने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। पार्टी का
कहना है कि वह फिर से जीतेगी। साथ ही फेसबुक पर लिखा है कि हम लड़ेंगे और हम लड़ते रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि इंस्टाग्राम पर बीजेपी ने अपना पूरा दबाव बना लिया है और बीजेपी के कहने पर ही राहुल गांधी सहित कांग्रेस का अकाउंट ट्विटर ने ब्लॉक किया है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वह सारे अकाउंट भाजपा हमारे ट्विटर से ब्लॉक करवा दे, लेकिन हम आवाज देश की उठाते रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की राहुल के बाद अब कांग्रेस का भी ट्विटर अकाउंट लॉक हो गया है। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आप सांसद संजय सिंह ने योगी को दी धमकी, कहा चाहे योगी मेरा अकाउंट कट करा दे लेकिन भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाकर ही लूंगा दम। जी दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को चेतावनी दी है कि उनके कथित घोटालों में शामिल लोगों को जेल भिजवाए बिना वह चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ चाहे मेरा एनकाउंटर करा दें लेकिन मैं भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाकर ही दम लूंगा। वहीं आपको बता दें कि अपने ट्विटर अकाउंट से संजय सिंह ने ये वीडियो जारी किया है और भाजपा को चेतावनी दी है। वहीं आपको बता दें कि लगातार संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जो जल शक्ति योजना उत्तर प्रदेश में लागू की थी, इसमें योगी आदित्यनाथ सहित योगी के बड़े बड़े मंत्रियों ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। इसकी मैं जांच कराऊंगा और फिर इन सभी भ्रष्टाचारी भाजपाइयों को जेल भेजकर ही दम लूंगा। अगर योगी आदित्यनाथ मेरा एनकाउंटर करा दे तभी ये काम बंद हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, योगी को बड़ी धमकी संजय सिंह ने दे दी है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी को झटका देने की तैयारी में ममता बनर्जी। यूपी के बाद अब गुजरात में भी चुनाव लड़ने का ममता ने किया ऐलान, भाजपा के छूटे पसीने। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी दूसरे राज्यों में भी विस्तार की योजना बना रही है और बीजेपी के खिलाफ विरोधी दलों को एकजुट करने में जुट गई है। जी दोस्तों आपको बता दें 21 जुलाई को शहीद दिवस के बाद अब टीएमसी 16 अगस्त को खेला हो बे दिवस पश्चिम बंगाल के साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, असम सहित अन्य राज्यों में मनाने की तैयारी कर रही है और इसको लेकर ममता बनर्जी ने ऐलान भी कर दिया है। वहीं आपको बता दें ममता बनर्जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ वह गुजरात सहित अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ेंगी और भाजपा को हराएंगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ममता बनर्जी की अब बीजेपी शासित राज्यों पर नजर है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत की स्थिति से निराश हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, कहा अब क्रांति ही एकमात्र रास्ता। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मार्केंडू कटाजू ने देश के हालात पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि भारत में जो हो रहा है उससे मैं निराश हूँ। इस हालात से निकलने के लिए क्रांति ही एक रास्ता है, लेकिन उसकी संभावना देश में नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, बेरोजगारी और महंगाई देश में बढ़ी है, ज्यादातर लोग जातिवाद और सांप्रदायिकता में डूबे हुए हैं, इसलिए देश का विकास होना संभव नहीं है क्योंकि हिंदू मुस्लिम का फैक्टर देश में फैल गया है। इसलिए हमें इससे निपटने के लिए क्रांति मोदी सरकार के खिलाफ करनी होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत की स्थिति मोदी सरकार ने किस तरह से खराब कर दी है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के भी जज नाराज हो गए और उन्होंने मोदी सरकार पर ही अब सवाल उठा दिए। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमित शाह के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री ने मोदी से की मुलाकात, कृषि कानूनों को रद्द करने की है मांग। जी दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और उनसे तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की थी। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में उन्होंने मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है और किसानों को मुफ्त कानूनी सहायता श्रेणी में शामिल करने की भी मांग की है। भाई आपको बता दें कि अब देखते हैं मोदी सरकार कृषि कानूनों को रद्द करती है या नहीं। भाई आपको बता दें कि बीते दिनों भाजपा के एक बड़े नेता का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार कृषि कानून चुनाव से पहले वापस ले सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कभी भी मोदी सरकार कृषि कानून वापस ले सकती हूं क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री लगातार मोदी से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पहली बार राज्यसभा में सांसदों की हुई पिटाई, राहुल गांधी ने मोदी पर लगाए आरोप। जी दोस्तों आपको बता दें कि पेगासस जासूसी कांड से लेकर कृषि कानून के खिलाफ राहुल गांधी की अगुवाई में आज विपक्षी दलों के सांसदों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। पेगासस जासूसी कांड, किसान समेत कई मसलों पर मोदी सरकार को घेरने और दबाव बनाने के लिए राहुल गांधी संग करीब 15 विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद भवन से विजय चौक की ओर मार्च किया।
इसके तुरंत बाद राहुल ने मोदी सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है और विपक्षी सांसदों के साथ धक्का मुक्की की गई है। बता दें कि संसद से विजय चौक तक इस मार्च में राहुल गांधी ने कहा है कि जिस तरह से बाहर से बीजेपी ने राज्यसभा में लोगों को बुलाया था और इन बाहर से लोगों से राज्यसभा में सांसदों की पिटाई बीजेपी ने करवाई है। राहुल गांधी ने कहा है कि इसी के खिलाफ हम पूरे देश में धरना देंगे और मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। वहीं आपको बता दें कि लगातार कृषि कानून और पेंगासन जासूसी कांड को लेकर राहुल गांधी जांच की मांग कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिमाचल में बोले राकेश टिकैत, अगर सही मुआवजा नहीं मिला तो मंडी में नहीं बनने देंगे एयरपोर्ट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नए कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हिमाचल में किसान कई समस्या से जूझ रहे हैं मगर सरकार इनकी समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है। राकेश टिकैत नाहन में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश के मंडी जिला में प्रस्तावित हवाई पट्टी को नहीं बनने दिया जाएगा यदि यहां किसानों को उनकी जमीन का सरकार द्वारा उचित मुआवजा नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा है कि ओलावृष्टि से हिमाचल में सेब को बड़ा नुकसान पहुंचा है मगर सरकार प्रभावित भगवानों को उचित मुआवजा नहीं दे पाई और यदि जल्द किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे और हवाई अड्डे को यहां पर नहीं बनने देंगे। तो राकेश टिकैत ने ये बड़ी चेतावनी हिमाचल की बीजेपी सरकार को दे दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने मंदिरों को खोलने की मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल अब तक नहीं खुले हैं और अब इसे लेकर बीजेपी महाराष्ट्र सरकार पर पूरी तरह से निशाने साधने में लगी हुई है। हाल ही में बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने कहा है कि राज्य सरकार जब शराब की दुकानों, बार और रेस्टोरेंट खोलने को मंजूरी दे सकती है तो मंदिर खोलने को क्यों नहीं। उन्होंने कहा है कि ये केवल बीजेपी नेता की चेतावनी नहीं है। उन्होंने कहा है कि सरकार को तत्काल यहाँ पर जो भी मंदिर है उनको खोलना चाहिए क्योंकि सरकार ने शराब की दुकानों को खोल दिया है, रेस्टोरेंट को भी खोल दिया है, सब चीज़ खोलने का आदेश दे दिया है। आखिरकार मंदिरों को ही क्यों सरकार खोलने का आदेश नहीं दे रही है। तो ये बड़ी मांग बीजेपी ने कर दी है। इनको दोबारा इस ऐवान में आकर